Hello students, let's start with worksheet number 1. So the topic of our today's worksheet is data. तो आज हम बात करेंगे डेटा के बारे में कि डेटा क्या होता है और कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक स्टोरी है यहाँ छोटी सी, उसको स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। लाइक टुडे आवर मदर टोल्ड मी एंड माई सिस्टर टू क्लीन आवर रूम्स. आई सॉ माई यंगर सिस्टर्स थिंग्स वर अनकेप्ट इन आवर बॉक्स. आज मेरी मम्मी ने मुझे और मेरी सिस्टर को अपना रूम क्लीन करने को कहा, तो मैंने ही देखा कि मेरी यंगर सिस्टर की जो चीज़ें हैं कुछ बॉक्स के अंदर नहीं थी. सो आई कॉल्ड माई सिस्टर एंड आस्क्ड हर कम एंड लुक एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव इन योर बॉक्स. मैंने उसको बुलाया और बोला कि देखो तुम्हारे बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं. लेट्स काउंट देम एंड मेक आर नोट ऑफ देम. कि उन्हें काउंट करते हैं और उनका रिकॉर्ड रखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, नोट बनाते हैं. तो जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमारे पास बॉल्स हैं, बैडमिंटन्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कैप्स हैं, टॉयज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं. राइट. अब हमें ये देखना है कि कितनी बॉल्स हैं, कितने बैडमिंटन्स हैं, कितने टेडी बियर्स हैं, कितनी कैप्स हैं. तो अब इन सब को कलेक्शन को क्या बोलते हैं? यही जो हमारी सारी थिंग्स की कलेक्शन होती है उसे ही हम बोलते हैं डेटा. तो अब डेटा की डेफिनेशन देखते हैं कि डेटा की डेफिनेशन क्या होती है. डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स. मतलब जब हम किन्हीं भी फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो नंबर्स हों, वर्ड्स हों, कोई मेजरमेंट्स हों, कोई हमारी ऑब्जर्वेशन हो या किन्हीं भी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन हो, तो वो मेरा क्या होता है? डेटा. जैसे कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो अगर मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो वो मेरा डेटा है. उसमें से कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, लाइक 15 बॉयज़ हैं और 25 गर्ल्स हैं, तो वो मेरा क्या है? डेटा. राइट. कितने बच्चों को आइसक्रीम पसंद है, कितने बच्चों को चॉकलेट पसंद है, कितने बच्चों को कुछ और पसंद है, तो वो सब मेरा क्या है? डेटा. राइट. तो अब अगर हम इसमें देखें तो हमारी बॉल्स कितनी आई हैं. हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसमें हमने पहले सीरियल नंबर लिखा है. चीज़ें हमारी क्या क्या थी? हमारे पास बॉल थी, हमारे पास बैडमिंटन रैकेट था, हमारे पास टॉयज़ थे, हमारे पास प्लांटर्स थे और हमारे पास कैप्स थी. तो अब हम पहले एक काउंट करते हैं बॉल्स को कि हमारे पास बॉल्स कितनी हैं. तो एक बार देखते हैं इस डायग्राम के अंदर. तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 बॉल्स हमारे पास हैं. राइट. तो हमने अपनी टेबल में 5 ही लिखा हुआ है. इसी टाइप से हम बैडमिंटन रैकेट्स को काउंट कर सकते हैं. सो 1, 2, 3 एंड 4 बैडमिंटन रैकेट्स हमारे पास हैं. तो हमने टेबल में 4 बैडमिंटन रैकेट्स लिखे हुए हैं. इसी टाइप से टॉयज़ हमारे 2 हैं, प्लांटर्स हमारे 4 हैं और कैप्स हमारी 3 हैं. तो हमने यहाँ चीज़ों के नाम लिख दिए और उनके आगे उनका काउंट लिख दिया कि वो कितनी कितनी हमारे पास अवेलेबल है. और इन टोटल हमारे पास 5 चीज़ें हैं. राइट. अब हमें इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने को बोला गया है. पहला तो राइट द डेटा इन द टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर. जो डेटा हमें टेबल में दिया हुआ है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम में. पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस टाइप से हमें उसको अरेंज करना है. सो टेबल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. तो हम एक न्यू टेबल बना लेते हैं यहाँ पे. अब न्यू टेबल के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार. पहले तो हमारा आ जाएगा सीरियल नंबर, फिर हमारी आ जाएंगी थिंग्स, फिर हमारा आ जाएगा काउंट. सो सबसे छोटा किसका आ रहा है? सबसे छोटा 2 है यहाँ पे, जो कि किसका आ रहा है? टॉयज़ का आ रहा है और उसका काउंट है 2. तो हमने लिख दिया 2 के बाद हमारा आ रहा है 3 और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैप्स को. तो कैप्स को हमने लिख दिया 3. उसके बाद प्लांटर्स और बैडमिंटन रैकेट दोनों 4 हैं. तो हम इसमें कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं. जैसे मैंने पहले लिख दिया प्लांटर्स हैं 4 और बैडमिंटन का भी मेरा क्या है? 4. लास्ट में मेरी आ जाएंगी बॉल्स जो कि हैं 5. सो 2, 3, 4, 4, 5 ये मेरा डेटा अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में. सबसे पहले छोटे नंबर वाली वैल्यू है, फिर उसके बाद उससे बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं. राइट. अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में मुझसे पूछा है राइट द नेम ऑफ द थिंग विच काउंट मोस्ट. ऐसी चीज़ का नाम बताओ इसमें से जिसका काउंट सबसे ज़्यादा है. सो सबसे ज़्यादा काउंट तो किसका है? यहाँ पे 5 है सबसे ज़्यादा काउंट, और वो किसका है? बॉल का. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बॉल. राइट. थर्ड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द थिंग विच काउंट लीस्ट.
उस चीज़ का नाम बताओ जिसका काउंट सबसे कम है। सो सबसे कम काउंट हमारा यहाँ पे टॉय है, जो कि क्या है 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टॉयज़, कि टॉयज़ का जो हमारा काउंट है वो सबसे कम है, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या डेटा होता है और कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अब इसके आगे की वर्कशीट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।